वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों, जय माता दी। शिव शक्तो होम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि चैनल पर और भी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। और माँ जगदम्बा भगवान शिव की कृपा से और भी बहुत सारी वीडियो जब आपका प्रेम मिलता रहेगा तो बनाने की कोशिश रहेगी। एक चैनल के ऊपर बहुत दिन पहले वीडियो डाला गया था कि बिना कवच के श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्रम करें या ना करें। तो एक भगत जी जो हमारे प्रिय दर्शक हैं और जुड़े हुए हमारे साथ, तो उनका एक कमेंट था, उनकी इच्छा थी कि श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्रम के बारे में और जानने की उनकी इच्छा हुई। तो आज मैं उनके लिए या जो भी हमारे और भी दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्रम के बारे में, और तो उनके लिए आज एक वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। किसके बारे में? श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्रम के बारे में। जैसे पहले बताया था कि श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्रम, सिद्ध कुंजिका यानी कि चाबी के जैसा है। जैसे खजाने की एक चाबी होती है, उसी की तरह ये एक स्रोत ऐसा है जो अपने आप में सिद्ध है, और इसकी जो चाबी है, जब इसको आप जान पाएंगे कि खोलना कैसे है ताले को। अब जैसे आपको मैंने कोई चाबी दे दी, अब आपने क्या किया कि मेरे से उसका आपने पूरा ज्ञान नहीं लिया, चाबी कैसे भी ले ली। मानो मेरी जेब से अपनी चाबी को चुरा लिया कि भाई इनके पास चाबी है, तो उसको चुरा लिया। लेकिन कई बार जो ताले होते हैं वो अलग अलग तरह के भी होते हैं। कई सिंपल ताले होते हैं ना, बस आपने उसको राइट साइड घुमाया खुल गया। कई होते हैं उसको प्रेस करके रखेंगे थोड़ा सा तो खुल जाते हैं। कई नंबरिंग वाले ताले आ गए हैं, पहले कोड डालोगे तो वो अनलॉक होगा। तो ऐसे ही जो ये सिद्ध कुंजिका है, जो ये स्रोत है चाबी के जैसा, जब गुरु के द्वारा इसको प्राप्त कर लिया जाता है कि उसको जाप कैसे करना है, जो उसके अंदर उच्चारण है। क्योंकि मैं हर बार बात करता हूँ कि जो हमारे ऑथेंटिक चीज़ें हैं, शास्त्र, उसी को पढ़िए। कोई अपनी तरफ से कुछ लिख दे तो फिर काम खराब हो गया। गीता प्रेस गोरखपुर में पहले भी मैंने बात की थी, पहले वीडियो में भी, आज फिर बात कर रहा हूँ। श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्रम बहुत बाद में जाके वर्णन है, अब तो बहुत सुंदर व्याख्या हो गई कि संस्कृत मंत्र के साथ ही उसका हिंदी अर्थ भी अनुवाद के साथ दिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है जी, याद कर लीजिए। इधर उधर की नहीं कि कोई भी हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं, उन्होंने खुद का एक स्रोत लिख रखा है। तो इसलिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो मार्कंडेय पुराण से जो श्री दुर्गा सप्तशती का प्राकट्य हुआ, रुद्र यामल तंत्र में जो भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच का जो संवाद है, रुद्र यामल तंत्र शिव गौरी या शिव पार्वती संवादे, उनके बीच में जो संवाद हुआ है वो ही श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्रम है, जहाँ पे भगवान शिव माता पार्वती को सिद्ध कुंज का स्तोत्रम के बारे में बता रहे हैं। और जैसे कि हमने पहले बात की थी कि शिव जी ने उसमें यही कहा है कि ना कवचम, ना अर्गलम, ना कीलकम, ना सुक्तम, ना सो ना च वार्चनम, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। पर हमने एक चर्चा पहले भी की थी पिछली वीडियो में कि जब कवच के बिना आप पाठ करने बैठते हैं तो कई बार बहुत सारी बाधाएं आती हैं। आप वो भी वीडियो चैनल पे चेक कर सकते हैं कि बिना कवच के सिद्ध कुंज का करें या ना करें, उसके बारे में लंबी चर्चा है।
आज जो आगे की बात करें सिद्ध कुंजिका के बारे में, और ये वही श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है जिसका पाठ करके मेघनाथ जो है वो अजय रथ को प्राप्त करने वाला था। अब इसमें यही चीज़ समझने वाली है कि बहुत सारे लोग उसमें लिखा तो हुआ है ना कि हाँ जी फटाफट एक बार पाठ कर दिया 5 मिनट में तो हो गया हमारा सारा काम। मारण मोहन वशम स्तंभनोचाटनादिकम पाठ मात्र संसीदित कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। लेकिन कुछ ऐसे गुप्त रहस्य हैं, गुप्त तरीके हैं जो गुरु कृपा से ही उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं। होता है ना, खाली पिस्तौल पकड़ा दिया उसको, जितना बजे ढाई ढाई करते रहो, या उसका बैरल फंसा करके आपको दे दिया, गोली चाहे उसके अंदर हो चलेगी नहीं। तो करना पड़ता है ना, अनलोड करना पड़ता है ना, लोड करना पड़ता है गन को, जो चलाते हैं उनको पता है। तो ऐसे ही जब गुरु मुख से जिन्होंने चीज़ों को साध रखा होता है, जब वो आपको तरीके के साथ बताते हैं कि कैसे जपना है, और बिल्कुल ये सही बात है, अगर आप पुराना रामायण सीरियल भी खोल के देखेंगे तो मेघनाथ जो है वो श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का ही पाठ उसमें कर रहा है और हवन कर रहा है, क्योंकि ये कहा गया था कि अगर 1.25 बार उसको मेघनाथ सिद्ध कर लेता पाठ करके तो एक अजय रथ जो है वो उत्पन्न हो जाता। उसके बाद में मेघनाथ को संसार में कोई भी हराने वाला नहीं था। और मेघनाथ खुद भगवती का ही स्वरूप माँ निकुंबला देवी। कौन है माँ निकुंबला? जो रावण की कुल देवी थी। कौन है माँ प्रत्यंगिरा? इसके बारे में चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शायद अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी हम आज सिर्फ बात करें श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की ही आगे की महिमा के बारे में, कि मेघनाथ जिस स्तोत्र के बल पे, निकुंबला देवी भी माँ भगवती का ही एक स्वरूप है, तभी तो मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो आगे शायद इस पर चर्चा इस पर भी होगी कि कौन है प्रत्यंगिरा देवी और माँ निकुंबला जो रावण की कुल देवी थी, और क्या उनका महात्मा है, क्या उनकी महिमा है। बहुत बड़ी बातें हैं, एक ही रात में लेना बहुत मुश्किल है, पर भगवान शिव जी की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से थोड़ा थोड़ा करके आप प्राप्त करते रहें, ताकि आपका भी कल्याण हो और चीज़ों का ज्ञान हो। मैं यहाँ से आज फिर वही बात कह रहा हूँ कि अब जैसे बात सुनने की, मेघनाथ गुफा के बीच में बैठ के तांत्रिक यज्ञ कर रहा था, तंत्र गलत नहीं है, फिर वही बात आ गई। तंत्र का उपयोग गलत या सही होता है। मंत्र तो है महाभगवती की साधना वाला, लेकिन आप किस उद्देश्य से उसको कर रहे हैं, तो वहाँ पे कल्याण नहीं होता। मेघनाथ का उद्देश्य ये था कि जो धर्मयुद्ध रामचंद्र जी लड़ रहे थे, अगर मेघनाथ उसको सिद्ध कर लेता तो हो सकता है कहानी कुछ और होती, पर ऐसा होना नहीं था ना, क्योंकि उसमें एक छोटा सा गाना है ना आजकल, आगे लाल लंगोटे वाला, पीछे भैरव बाबा, बीच में भवानी आई रे माँ काल का। तो जहाँ हनुमान जी माँ के आगे चलते हैं, भैरवनाथ पीछे चलते हैं, तो भगवान शिव जी का रूप, अंश अवतार हनुमान जी स्वयं गए उस गुफा में जहाँ पे मेघनाथ जो है सिद्ध कुंजिका का पाठ हवन यज्ञ के द्वारा, तांत्रिक यज्ञ के द्वारा सिद्ध कर रहा था। और उसको हनुमान जी ने और सुग्रीव जी की सेना ने मिलकर के जैसा ही भेद जो है वो बताया था विभीषण जी ने, कि यदि आपने इस तांत्रिक यज्ञ को नहीं रोका, मेघनाथ ने इसको सिद्ध कर दिया अपनी कुल देवी के मंदिर में, तो फिर उसको वो अजय रथ प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद उसको कोई भी नहीं मार पाएगा तीनों लोकों में। ये भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। और हुआ भी वही, मेघनाथ अपने कुल देवी के मंदिर में, निकुंबला देवी जी के मंदिर में तांत्रिक यज्ञ के द्वारा, इसी श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के द्वारा माँ का वो मंत्र को, तांत्रिक यज्ञ को पूरा कर रहा था। लेकिन बीच में जाकर के हनुमान जी ने और सुग्रीव की सेनाओं ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया, क्योंकि जिसके साथ भगवान हैं, माँ सीता भी भगवती का ही स्वरूप हैं, और आप गलत उद्देश्य से जाएंगे, कोई भी कितना ही सात्विक हवन का आप आश्रय ले लें या वाम मार्ग का आश्रय ले लें, यदि उद्देश्य गलत है तो एक ना एक दिन पतन निश्चित है। तो ये पावरफुल है वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। लेकिन मैंने पहले भी यही बात की थी, आज फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि पहले अगर जो भी इसको करना चाहता है, पहले तो भगवती की कृपा अपने आप होगी, तो आपको मार्ग मिलेगा।
और मैं बहुत सारे साधकों को, बहुत सारे जो हमारे प्रिय भ्राता है जो करने भी चाहते हैं, बहुत कईयों को तो मैंने ऐसा देखा कि आज रात में ही हमारे को सिद्ध कर दो, तो उनको यही कहा गया कि मार्केट में और बहुत सारे अब तो पुस्तकालय हो गए, वहाँ पे दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर वाली हिंदी अनुवाद के साथ आपको उपलब्ध है। आप जाइए, उसको लेके पहले पढ़िए तो सही, क्योंकि अर्थ को समझ करके जब आप स्रोत का पाठ करेंगे, ज्ञान को समझ करके, उसका मर्म, उसका तत्व समझ करके पाठ करेंगे, फिर बहुत जल्दी आपको शक्ति का वो आभास जो है कि पता लग जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, पता लग जाता है ना उसकी वैल्यू का, जब वो तत्व लगता है भगवती का। लेकिन कैसे कैसे करना है वो तो पढ़ना पड़ेगा ना, या कोई गुरु होंगे आपके पास, आपको बताएंगे कि बेटा ऐसे ऐसे करना है। लेकिन बहुत सारे गुरु साधक आज भी ऐसे हैं कि उनको कितना वो चीज़ कंठस्थ हो जाए, वो पुस्तक को सामने रख के ही पाठ करते हैं कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए उस पाठ में। जो उसकी एक पंक्ति बनी हुई है श्लोकों की संस्कृत में, वो वैसे ही उसका पाठ हो, तो कंठस्थ भी हो जाता है, तब भी उसका प्रयोग करते हैं। सिखों में भी बहुत सारी जगह गुटका साहब का प्रयोग करते हैं कि गलती ना हो जाए, चाहे याद हो। कई बोलते हैं याद हो गया जी, कोई बात नहीं, फिर पता लगे 2-4 शब्द ही भूल गए बीच में, है ना। अभी देवी कवच से जुड़ी हुई एक बात थी, उसके बारे में भी शायद मैं किसी और वीडियो में, माँ भगवती की कृपा होगी तो शायद बात करूँगा, कि गलत उच्चारण का भी कई बार गलत आपको फल मिलता है। ये नहीं कि जी हम तो जी सीधे दिमाग वाले, हमें तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी करें। तभी तो मैंने कहा ना कि पहले उस चीज़ को जान ले कि वो स्रोत में है क्या, क्या कहना चाह रहे हैं भगवान शिव माँ पार्वती से, और वो जो मंत्र है उसके बीच में। मैंने बोला था ना कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का जो पूरा मंत्र है, उसमें जो पहला पाठ है वो नवार्ण मंत्र का ही है, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अब जो एम करने वाले हैं वो फिर क्वेश्चन रेज कर देंगे वहाँ से, नहीं यार एम सही है, ह्रीं सही है। मत पढ़ो भाई इस बहस में, गलत सही मैं यहाँ से कमेंट नहीं करूँगा। पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में बात की है कि कुछ गुप्त तांत्रिक पुस्तकें हैं माँ भगवती की कृपा से जब प्राप्त होती हैं, तो आपको पता लगता है कि वहाँ एम का क्या रोल है और एंग का क्या रोल है। दोनों मैं गलत सही नहीं किसी को बता रहा हूँ, पर प्रभाव अलग अलग है ना। जो शुद्ध पंडित हैं वो अपने हिसाब से ऊपर आधी बिंदी लगी उसको माँ लगा दिया, मैं उनको गलत नहीं बोलता हूँ, अपने साथ सही कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो पांडित्य से भी ऊपर ऊपर हैं, जिसको सन्यासी लोग कई सिद्ध करते हैं। कई ऐसे गुप्त स्रोत हैं, वो गृहस्थ, वो पांडित्य में भी लोगों को प्राप्त नहीं है। पांडित्य कर्म कांड के हिसाब से सही है, पर उससे भी ऊपर के कुछ गुप्त चीज़ें हैं जो सबको नहीं दी जाती हैं, जो किसी किसी बिरले साधक को बताया जाता है कि हाँ बेटा ये यहाँ पे ये चेंज है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप करोगे तो फ़र्क पड़ेगा। तभी तो कहते हैं ना कि गुरु की वहाँ पे आवश्यकता होती है। अब गुरु नहीं है कोई बात नहीं, लोगों को कई तो ऐसे हो जाते हैं कि वो मत्थे टेक देते हैं दूर से, भैया हमारे पास तो गुरु है नहीं, हमारा कुछ हो नहीं सकता। तो जब मैंने पहले भी कहा था ये आपका गुरु नहीं है, क्योंकि इस कली काल में बहुत सारे भटकाने वाले गुरु भी बहुत घूम रहे हैं, जो सिर्फ आगे कह के कोई लाभ नहीं है। फिर वीडियो का जो सिद्ध कुंज का स्रोत्रम का वो जो वीर रस था उसमें फिर खटाई पड़ जाएगी, इसलिए हम उसमें बात नहीं करते हैं। आज बात कर रहे हैं सिर्फ सिद्ध कुंज का स्रोत्रम की महात्म्य की। तो मेघनाथ ने उसको करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। लेकिन वो जो मंत्र है, जब आप पहले निवारण मंत्र की प्रैक्टिस करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, पहले गणेश जी की माला, अगर माला पे कर रहे हैं गणेश जी का वंदन, भगवान शिव यदि आपने गुरु बनाए, आपके गुरु मंत्र की 1 या 2 माला, ताकि गुरु रक्षा के द्वारा आप गलत भी जा रहे हो तो गुरु कृपा से वो आप सही मार्ग पे जाओ। अगर गुरु नहीं है, भगवान शिव जी को जैसे आपने गुरु बनाया, जैसे जो हमारे प्रिय भक्त देव ने बताया कि शिव जी को गुरु माना है, तो ओम नमः शिवाय पहले गणेश जी की 1 माला, ओम गंग गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, फिर ओम नमः शिवाय की बैलेंस पहले ही आपने करके चल रहे हैं। होता है ना कई बार, जैसे हम बोलते हैं कि यार बहुत तेज़ धूप पड़ने वाली, तो कई अपने फ्लोरों पे पानी डालना शुरू कर देते हैं कि थोड़ी देर तो गीला रहेगा, तो थोड़ा, तो ऐसे ही जो भगवान शिव का मंत्र है वो सौम्य मंत्र है, तो पहले ही आपके अंदर वो सौम्यता बना के रखेगा। फिर जब आप माँ भगवती का वो नवार्ण मंत्र जो प्रचंड शक्तियों से भरा हुआ है, जब धीरे धीरे आप करेंगे तो वो जो ऊर्जा है जो एकदम जागृत हो जाती है। तो कईयों को लगता है जी हम बीमार हो रहे हैं या हम सह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माँ के मंत्र में ही ऐसी प्रचंड शक्ति है। तो उसके बाद फिर आप
जो है जब करेंगे धीरे 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 धीरे, तो वो जो ऊष्म ऊर्जा है उसको भी आप सिद्ध कर लेंगे। तो वही है फिर श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। उसके बाद में फिर मैंने पहले भी कहा था कि बड़ा गुप्त एक चर्चा का विषय है कि कुंडलिनी जागरण से भी ये जो हमारा श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है ये जुड़ा हुआ है कि जो हमारी अंदर की आंतरिक ऊर्जा है जो सोई हुई है कुंडली मार करके सांप के जैसी, जो बहुत पावरफुल है, जो क्रियाशील है, जब आप मंत्र के द्वारा उसको जगाते हैं, और मंत्र ऐसा है श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में कि उसके बारे में जो अनुवाद भी किया गया है जिन पंडित जी के द्वारा या जिन साधक के द्वारा, उन्होंने भी कहा है कि इसका अनुवाद आज तक कोई पूरी तरीके से नहीं करवा पाया है। जो बीज मंत्रों का उसमें नाम आया है या प्रयोग आया है, बहुत सारे लोग अपने आप से चीज़ें चेप देते हैं जी यही सही है, और चेले उसी को पढ़ते जा रहे हैं। अब जिन्होंने इतना ज़्यादा मंथन किया, दुर्गा सप्तशती का प्राकट्य हुआ, उसको बड़ी सुंदर पुस्तक का रूप दिया गया, उन्होंने बड़ा मंथन किया गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने, जब उन्होंने लिख दिया कि इसके अंदर जो बीज मंत्र आए हैं श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के मंत्र के, उसमें जागृति हेतु हमारी कुंडलिनी शक्ति को, तो उसका कोई भी आज तक पूरा रहस्य नहीं सुलझा पाया है। अब मैं वो नहीं बीज यहाँ से बताऊंगा आपको, फिर शुरू हो जाएंगे, अंग नहीं है वो अम है, वो कंग है, कम है, कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आप पुस्तक लेके आइए श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की। जब आप नवान मंत्र के द्वारा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के द्वारा जब भगवती की शरण में आप आएंगे, बार बार भक्ति का स्मरण करेंगे कि माँ हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारा मार्गदर्शन करो, भगवान शिव आप हमारा मार्गदर्शन करो, ताकि हम वो सही उच्चारण, माँ इतनी दयाल है, इतनी दयाल है, अगर आपका भाव होगा तो आपकी जीवा में स्वयं ही बैठ करके वो आपको उच्चारण बता देगी, अपने आप ही निकल गया सोता। कईयों ने जो कई कम होंगे चाहे वो साधक, उन्होंने देख लिया होगा कि मंत्र का जाप करे थे और अपने आप ही माँ ने, भगवती ने उस उच्चारण को खुद ही चेंज कर दिया, स्वतः ही आपके मुंह से निकल जाएगा। और नहीं होता तो घबराए नहीं, क्योंकि माँ से बार बार मार्गदर्शन मांगेंगे, भगवान शिव से मार्गदर्शन मांगेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और भाव के साथ करेंगे तो फिर श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की वो जो गुप्त ऊर्जाएं हैं उस मंत्र में छुपी हुई, वो उजागर होंगी। पर वही बात है, यम नियम उद्देश्य सही होना चाहिए। भगवती के साधना का गलत उद्देश्य से प्रयोग करोगे, किसी की व्याहता को वशीकरण करने की कोशिश करोगे, किसी के पिताजी को बिना कारण के मारण करने की कोशिश करोगे, तो माँ आपका विनाश जो है माँ की शक्तियों के द्वारा ही स्वतः एक समय के बाद खुद ही हो जाएगा। इसीलिए माँ भगवती के मंत्रों का ये जो श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है, इसका प्रयोग करें, अपनी ऊर्जाओं को उस उद्देश्य से जागृत करें कि लोक कल्याण कर सकें। आज माँ भगवती ने मुझे ऑर्डर दिया है एक बहुत अच्छा, आप लोगों के प्रेम के अनुरूप हमारे को एक प्लेटफॉर्म मिला कि हम अपनी बात जो है इसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी बातें हैं, एक रात में एक दिन में किसी को भी पूरा दे देना बहुत कठिन है, और बहुत बड़ा गुप्त रहस्य है, महामाया है ये, माया नहीं महामाया, जिसका पार आज तक बड़े बड़े देवी देवताओं ने भी नहीं पाया। तो मेरे जैसे तो माँ की कृपा से जितना माँ थोड़ा बहुत मेरी अल्प बुद्धि है, आपके साथ थोड़ी मैं वार्तालाप कर रहा हूँ इस बारे में, ताकि आगे जो भक्त जानना चाहते थे, पर इसको पूरा अगर इसका महात्म्य मैं दे दूँ आपको, तो शायद ये मेरे समर्थता में भी नहीं है। पर धीरे धीरे करके जैसे चर्चा जारी रहेगी, तभी मैंने आपको कहा कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हो सकता है इसके जुड़ी हुई बहुत सारी चर्चाएं आगे भी हों अलग अलग वीडियोज़ में, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि एक चीज़ पे ही डिटेल में जाया जाए। अब उसी वीडियो में कवच भी डाल दो, अर्गला भी डाल दो, सिद्ध कुंजिका भी डाल दो, थोड़ा थोड़ा करके लोगों के दिमाग में बैठता नहीं है, तो एकदम ही फिर क्या होता है, ऊपर से निकल जाता है। तो इसीलिए आशा करता हूँ कि वीडियो आज का जो भक्त जानना चाहते थे, और भी तो एक तथ्य और भी मैंने आपको बताया, जो मेघनाथ जो साधना कर रहा था, और आगे भी अगर श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के बारे में अगर माँ भगवती की कृपा होगी, चर्चा चलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, ताकि वो वीडियो जब भी आए सबसे पहले वो आपको प्राप्त हो। हम लोग बहुत सारे
इधर उधर के वीडियोस वाले चैनलों को सब्सक्राइब करके रखते हैं और वो हमारे को ऐसी ऐसी चीज़ें परोसते हैं जिससे बाद में हमारा ही दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये तो माँ भगवती की कृपा है। मैं कोई नहीं होता हूँ कोई वीडियो डालने वाला, मैं कोई नहीं होता हूँ कोई चैनल बनाने वाला, वो माँ की कृपा है। आप तक पहुँच नहीं होगी वो बात तो भगवान शिव की कृपा से तो आप तक पहुँच जाएगी। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन भी भक्त ने प्रश्न किया था वो, लेकिन उनको मैं यहीं से कह रहा हूँ कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, तो बने रहें और आप स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। माँ भगवती की कृपा से आपका पूरा परिवार दीर्घायु हो, निरोगता के साथ आप और बहुत सारे सुख के साथ, खुशियों के साथ अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा में सफल हों और आगे ही आगे आपके जीवन में आप उन्नति के मार्ग पर निसंकोच और निडर होकर के अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए मेरी तरफ से हर हर महादेव और सभी भक्तों को जय माता दी।